दोस्तों, आज हम बाइबल वचन में भजन संहिता 2 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भजन संहिता मनुष्यों का दैनिक जीवन से लेकर भविष्य के जीवन के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। इस अध्याय खास करके मनुष्य को परमेश्वर की विरोधी बनकर फिजूल की सोच विचार से दूर रहने की आगाह करती है। यदि भजन संहिता 2 के बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक इस अध्ययन को जरूर देखें। तो चलिए आज हम इसे शुरू करते हैं। भजन संहिता 2 अध्याय 1 की वचन कहता है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। देखिए, जो लोग सत्य को अर्थात परमेश्वर को नहीं जानते हैं, खासकर उन लोग सांसारिक जीवन गुजारते हुए दुनियादारी के जंजाल में उलझकर फिजूल की बातों पर मन लगाते हैं। यदि कोई भी मनुष्य सत्य को दरकिनार करते हुए जीवन जीता है, अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंता और व्यर्थ कर्म करता है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति सत्य के मार्ग से भटक चुका है। उसे सत्य को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य का कोई विकल्प नहीं होता, पर सत्य सत्य ही होता है। सत्य को ना छुपाया जा सकता है, ना दबाया जा सकता है, ना ही रोका जा सकता है, क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है। भजन संहिता 2 अध्याय 2 से 3 की वचन कहता है कि यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंकें। दोस्तों, परमेश्वर का एक कानून होता है और वह सब लोगों के ऊपर लागू होता है। खासकर जो लोग पाप में जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, उन लोगों को परमेश्वर का नियम मानने में तकलीफ होती है। इसलिए वचन के अनुसार संसार के अध्यक्ष, नेता, अधिकारी लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने प्रभु के दास, सेवक, पास्टर और विश्वासी लोगों को सताने की घटना के बारे में देखे और सुने भी होंगे, पर प्रभु के दास, सेवक और पास्टर लोगों का काम लड़ना झगड़ना नहीं है, बल्कि वे सुसमाचार प्रचार करके मरकुस 16 अध्याय 15 की वचन के अनुसार प्रभु यीशु का आदेश का पालन करते हैं। सुसमाचार के प्रचार में भी यही प्रचार होता है कि पाप मत करना, सत्य पर चलना, किसी का अन्याय अत्याचार न करना, बुराई से खुद को दूर रखना, इत्यादि इत्यादि। पर विरोध करने वाले लोगों को यह भी नहीं पता कि वे क्यों विरोध करते हैं। यदि बुराई का विरोध किया जाए तो वह उचित हो सकता है, पर सच्चाई और अच्छाई का विरोध करना तो सरासर गलत है, क्योंकि भजन संहिता 2 अध्याय 4 की वचन प्रभु के विरोधियों को यह कहता है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। अर्थात वचन कहता है कि जो लोग प्रभु के दास, सेवक, पास्टर का विरोध करते हैं, उन पर परमेश्वर हंसता है, क्योंकि विरोधियों को पता नहीं कि किसके खिलाफ विरोध करते हैं। यदि एक मनुष्य के खिलाफ विरोध करे तो चल सकता है, पर जरा सोचिए, यदि कोई परमेश्वर का विरोधी हो तो क्या होगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति पाप, गुनाह, झगड़ा, अन्याय, अत्याचार में लिप्त रहता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता है, पर उसके जीवन में, उसके आत्मा में, उसके मन में अशांति उत्पन्न होता है। क्योंकि यदि किसी को परमेश्वर के विरोधी होने के कारण या तो फिर पाप, गुनाह करने के कारण जीवन में अशांति, संकट और बीमारी उत्पन्न होता है, तो क्या उन्हें सांसारिक चीजें शांति या चैन नहीं दे सकती? कभी नहीं। गिनती अध्याय 6 22 से 37 के वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से लोगों का आशीर्वाद देते समय यह कहा था, यहोवा परमेश्वर तुझे आशीर्वाद दे। यह वचन परमेश्वर के दास, सेवक और सभी पास्टरों पर लागू होता है, क्योंकि वे भी परमेश्वर का नाम लेकर, यीशु का नाम लेकर लोगों का आशीर्वाद दे सकते हैं, जिससे परमेश्वर लोगों के ऊपर अपना मुख का प्रकाश चमकाकर अनुग्रह प्रदान करेगा। परमेश्वर अपना मुख लोगों के ऊपर करे और लोगों के जीवन में शांति और खुशियां प्रदान करे। पर यदि कोई शांति देने वाले का विरोध करता है, शांति देने वाले का विरोधी बन जाता है, तो परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश को रोक देता है, जिससे आशीष के बदले में श्राप मिलता है। इसलिए भजन संहिता
2 अध्याय 5 की वचन कहता है, तब वो उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि देखिए, इसलिए मैं नादान और नासमझ परमेश्वर के विरोधियों से यह कहना चाहता हूँ, यदि आप भूत प्रेत संकट बीमारी को डरते हैं, पर यदि परमेश्वर को ना डर कर उसका विरोधी बन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर सबका बाप है। क्योंकि याकूब 2 अध्याय 19 की वचन कहता है कि मनुष्यों की तरह दुष्टात्मा भी परमेश्वर पर विश्वास रखते और थरथराते हैं। तो मिट्टी के मनुष्य क्या चीज है जो परमेश्वर को चुनौती दे सकती है? भजन संहिता 2 अध्याय 6 की वचन कहता है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों को, दास सेवक और पास्टरों को अपना पवित्र नाम की प्रचार और प्रशंसा के लिए चुन लिया है। परमेश्वर मनुष्य से धन दौलत नहीं चाहता है, बल्कि शुद्ध और पवित्र मन चाहता है। निष्कलंक निष्पाप मन को ढूंढता है। परमेश्वर मनुष्य से यह नहीं कहता कि मुझे आज यह दे दो, मुझे आज वह दे दो। वह लेने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि देने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन संहिता 2 अध्याय 7 की वचन में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यूहन्ना ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने अपने दास सेवक और पास्टरों को इसलिए चुनता है कि वे सुसमाचार का प्रचार करें, अर्थात सत्य के मार्ग में चलने के लिए लोगों को शिक्षा दें। पाप और आपराधिक कार्यकलाप तथा कुकर्म को छोड़कर प्रभु की ओर लौट आने की राह दिखाएं। मेल मिलाप से जीवन जिए। सबसे पहले प्रभु यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया था, क्योंकि पिता परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला वही एकलौता पुत्र है। मत्ती 3 अध्याय 17 और मत्ती 17 अध्याय 5 की वचन में परमेश्वर ने आकाशवाणी के द्वारा प्रभु यीशु को अपने पुत्र होने का प्रमाण दिया था। फिर रोमियो 8 अध्याय 14 की वचन कहता है कि जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, अर्थात पाप से दूर रहकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर सत्य के मार्ग में चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। भजन संहिता 2 अध्याय 8 से 9 में लिखा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नहीं, उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। परमेश्वर लोगों को कहते हैं कि मांगो। लोग मांगते भी हैं, पर उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि लोग पाप छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोग परमेश्वर की आशीष मन से नहीं बल्कि मुंह से लेना चाहते हैं, इसलिए मांगने पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों का मन परमेश्वर पर नहीं बल्कि पाप पर लगा रहता है। पर यदि कोई प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हुए प्रार्थनाओं में मांगता है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से उसे प्रदान करते हैं। इसलिए भजन संहिता 2 अध्याय 10 से 11 की वचन कहता है, अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। अर्थात परमेश्वर का वचन पृथ्वी के नेता, अधिकारी और न्यायकर्ताओं से यह कहता है, मूर्खता से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से प्रभु के उपदेश और सुसमाचार को ग्रहण करो। प्रभु की आज्ञाओं को मानकर सत्य के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि पाप और अन्याय पर चलने वाले लोगों के जीवन में आनंद अल्पकालीन रहता है, परंतु बाद में उनके जीवन में कांटे चुभने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर की मार्ग को चुने, पाप को छोड़ें और परमेश्वर को पकड़ें, क्योंकि भजन संहिता 2 अध्याय 12 की वचन में लिखा है, पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग संसार में जीते हुए जीवन के मार्ग में प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार चलते रहें। यहाँ पर पुत्र को चुनने का मतलब प्रभु यीशु की आज्ञाओं और शिक्षाओं को मानकर चलने को समझ सकते हैं, क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय 36 के वचन में प्रभु यीशु यह कहते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अर्थात जो लोग पापों को छोड़कर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए जीवन जीते हैं, वे परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े साम्राज्यों के पतन का कारण भी पाप ही के चलते होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं
कि भजन संहिता 2 अध्याय की वचन आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो कोई परमेश्वर और उसके चुने हुए लोगों के खिलाफ जाकर अन्याय, अत्याचार, उपद्रव और पाप करता है तो उसके जीवन में परमेश्वर का श्राप के कारण जीवन में संकट, बीमारी और अशांति आ जाता है। जैसे लोगों को अच्छे कामों के लिए प्रशंसा और पूरे कामों के लिए दंड मिलता है, परमेश्वर के राज्य में भी वैसे ही है। इसलिए लोगों की शिक्षा को नहीं बल्कि परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर की शिक्षा और आज्ञाओं को प्राथमिकता देना चाहिए। धन्यवाद।